नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। इन लेटेस्ट डेवलपमेंट यूएसए, कनाडा और ताइवान के द्वारा डब्ल्यूटीओ में भारत के जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स हैं उसके ऊपर बड़े सवाल उठाए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है जो कि कल ही सामने आई थी। यूएसए, कनाडा, ताइवान क्वेश्चन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स। बल्कि आप यहां पे देख पाएंगे कि तीनों ही देशों के द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाया गया है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसका जो प्रोसेस है रिकॉग्निशन ऑफ लेबोरेटरीज का, ये अनक्लियर है, अस्पष्ट है और इसमें आपको पारदर्शिता का अभाव भी देखने को मिल जाता है। नॉट जस्ट दैट, दे हैव आल्सो रेज्ड कंसर्न्स एट इंडियाज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर टॉयज, केमिकल्स, आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक्सेट्रा। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, किस बिना पे ये वाले जो आरोप है लगाए गए हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे जवाब दिया गया है वो एग्जैक्टली क्या है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। ये भारत की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है विच फॉल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया मानी जाती है और इसको बेसिकली एस्टैब्लिश हमने किया था 2017 में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 जो कि इफेक्ट में आया था 12 अक्टूबर 2017 में। ये वाली बॉडी असल में बहुत पुरानी है लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 2017 में। इसको स्थापित एक्चुअल में किया गया था 1986 में और इसका जो पुराना नाम है, आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा, इसको आईएसआई के नाम से जाना जाता था। इसके अगर हम लोग मेन फंक्शंस की बात करें तो इसका जो मेन काम है ये बेसिकली प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करती है और उसको सर्टिफाई करने के लिए इनके पास पूरे भारत भर में अप्रोक्सीमेटली 8 लेबोरेटरीज देखने को मिल जाती हैं जहां पर आपको 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं जो कि इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो भी चीज इंडिया में बन रही है वो बीआईएस के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। ये वाली लेबोरेटरीज ने अपनी जगह जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटीज को एस्टैब्लिश किया हुआ है फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल्स, फूड्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन। अप्रोक्सीमेटली 25,000 से भी ज्यादा सैंपल्स होते हैं जो कि हर साल बीआईएस की इन प्रयोगशालाओं में जिनकी टेस्टिंग करी जाती है। इंपॉर्टेंट टू नोट, बीआईएस जो है वो एक लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम को भी रन करती है। मतलब कि वो अगर मान लीजिए कि सामान इतना ज्यादा हो जाता है कि टेस्टिंग उनकी लेबोरेटरीज में नहीं हो पा रही है तो मान लीजिए कि इंडिया में कोई प्राइवेट लेबोरेटरी है उसको भी ये रिकॉग्नाइज कर सकती है कि अगर इसने रिकॉग्नाइज किया है सामान को तो इसका मतलब ये वाला सामान भी सही है और ये इंटरनेशनली भी किसी लेबोरेटरी को रिकॉग्निशन दे सकती है। ये वाला काम भी बीआईएस करती है। इसका फायदा बेसिकली इंटरनेशनल कंट्रीज को होता है कि अगर उनको इंडिया में कुछ सामान भिजवाना है तो वो उन इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में जाकर के जिनको कि बीआईएस ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है वहां से टेस्टिंग करवाते हुए इंडिया में सामान को भेज सकते हैं। तो ये वाला काम भी बीआईएस के द्वारा किया जाता है। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, यूएसए, कनाडा, ताइवान, इन तीनों ही देशों के द्वारा बीआईएस के जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं इसके ऊपर सवाल को उठाया गया है। यूएसए और कैनेडियन कंपनीज ने बेसिकली ये कहा है कि बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स विच आर इम्पोज्ड बाय बीआईएस देयर हैज बीन अ टोटल हॉल्ट इन एक्सपोर्ट्स बाय यूएसए एंड कैनेडियन कंपनीज, जिसके चलते जो ट्रेड है इट कंटिन्यूज टू बी ग्रेटली इंपैक्टेड। यानी कि इंडिया कनाडा का जो ट्रेड है और इंडिया यूएसए का जो ट्रेड है इन दोनों में हमें काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स जो कि बीआईएस ने इंपोज किए हैं। यहां पे इन्होंने कहा कि इंडिया बेसिकली कंटिन्यूज टू रिक्वायर टेस्टिंग ऑफ एवरी इंपोर्ट शिपमेंट ऑफ टॉयज in addition to on-site sampling at manufacturing facility with those samples then shipped to India फॉर इन कंट्री टेस्टिंग। मतलब कि इंडिया ये कहता है कि एक तो जहां पे उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर भी हम लोग आके इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद इंडिया ये भी कहता है कि एक बार जो चीजें इंडिया पहुंच जाएंगी उसके बाद उनकी फिर से टेस्टिंग होगी। और इसी के लिए सिचुएशंस लाइक दीज नॉट ओनली एड टू द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टेशन प्रोसेस बट ऑल्सो लीड्स टू डिलेज। ये वाला कंसर्न है जो कि यहाँ पे यूएसए और कनाडा की कंपनीज के द्वारा रेज किया गया है। बल्कि उन्होंने कहा कि इसके चलते टेस्टिंग जो है वो डुप्लीकेटिव टेस्टिंग हो रही है। मतलब कि 2 बार टेस्टिंग करनी पड़ रही है। एक्सपोर्टर्स आर फोर्स्ड टू अंडरटेक डुप्लीकेटिव टेस्टिंग। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट वेयर कंप्लायंस विद प्रीवियसली वॉलंटरी इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैज बिकम मैंडेटरी। और इसका
बेसिकली उनको खर्चा भी पड़ रहा है और इसमें उनको टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता है। एंड दैट इज वेयर दे वेंट ऑन टू से कि बीआईएस के द्वारा जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो अस्पष्ट है और इसमें पारदर्शिता का अभाव भी देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए दे हैव रेस्ड कंसर्न्स एट इंडियाज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर टॉयज, केमिकल्स, आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। और इसका असल में उनके क्योंकि एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने इस पूरी की पूरी चीज को डब्ल्यूटीओ में जाकर के रेस किया है कि इंडिया जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई दिस कंसर्न हैज बीन रेज्ड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉट जस्ट दैट, बल्कि उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि हम चाहते हैं दैट बीआईएस शुड रिकॉग्नाइज द क्वालिटी चेक्स फ्रॉम इंटरनेशनली अक्रेडिटेड लैब्स। मतलब कि उन्होंने कहा दे आस्क्ड इंडिया टू रीइंस्टेट फुल एंड परमानेंट रिकॉग्निशन ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरनेशनली अक्रेडिटेड लैब्स। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि यूएसए और कनाडा की जो कंपनीज हैं, अगर वो अपने सामान को किसी इंटरनेशनल लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लेती हैं तो उस पर्टिकुलर टेस्ट को इंडिया को मान लेना चाहिए। ये वाला रिक्वेस्ट है जो कि इनके द्वारा यहां पे किया गया है। बल्कि उन्होंने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इंडिया ऑलरेडी इंटरनेशनल लेबोरेटरी अक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन का मेंबर भी है और उसका फायदा इंडिया को उठाना चाहिए। एंड दे मस्ट एक्सेप्ट फॉरेन लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम आईलैक accredited labs as proof of compliance with the Indian requirements। आपको बता दें कि आईलैक जो है ये एक शुरू हुआ था एक कॉन्फ्रेंस के रूप में, लेकिन आज जो है ये एक संस्था बन चुकी है। इसका हेडक्वार्टर आपको कोपेनहेगन डेनमार्क में देखने को मिलता है। बेसिकली दुनिया भर में आपस में व्यापार का बढ़ावा करवाने के लिए कि स्टैंडर्ड्स जो है वो सिमिलर हो जाएं, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए इस ILAC को एस्टैब्लिश किया गया था और इंडिया इस चीज का मेंबर भी है। लेकिन यहाँ पे इंडिया कई सारी जो बाहर की लैब्स हैं उनको नहीं मानता है, बाहर की लैब्स के द्वारा किए जाने वाले जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। इंडिया का रिएक्शन यहाँ पे क्या है, तो इंडिया के रिएक्शन यहाँ पे ये आता है कि जो ये पेपर जो कि इन कंट्रीज ने WTO को सबमिट किया है, द पेपर केम आउट लास्ट वीक एंड इट इज बीइंग रिव्यूड, यानी कि हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। एंड साथ ही में इंडिया ने यह भी कहा है कि इंडिया में 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम लोग मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के एम्बिट में रखते हैं। और इंडिया ने कहा कि हम लोग इनकी सर्टिफिकेशन इसीलिए करवाते हैं, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन इसीलिए करवाते हैं बिकॉज वी हैव टू कंसिडर पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट हेल्थ, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सभी चीजों की मैंडेटरी सर्टिफिकेशन को पूरा करवाते हैं। एंड द गवर्नमेंट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्टेन BIS सर्टिफिकेशन। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये हम लोगों ने कुछ कारणवश बनाया हुआ है, ऐसे ही हम लोग चीजों को डिले नहीं करना चाहते हैं। इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक एंगल ये भी हो सकता है कि बिकॉज यहां पे बातचीत टॉयज की हो रही है, इंडिया पिछले लगभग 3-4 सालों से टॉयज के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। देयर इज अ बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत फॉर डोमेस्टिक टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी 70% डाउन हो चुके हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे 61% बढ़ चुके हैं। बल्कि इंडिया टॉयज के क्षेत्र में आपको बताना चाहूंगा MSMEs को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली पुश कर रहा है कि वो लोग टॉयज को बनाएं और दूसरे देशों को भेजने का प्रयास करें। बल्कि उस टाइम पर भी चीज सामने आई थी कि BIS के द्वारा 843 लाइसेंसेस को ग्रांट किया गया है टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स फॉर सेफ्टी ऑफ टॉयज, जिसमें से 645 लाइसेंसेस जो थे वो दिए गए थे नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज के लिए, 198 लाइसेंसेस दिए गए थे इलेक्ट्रिक टॉयज के लिए और केवल 6 लाइसेंसेस ऐसे थे जो कि इंटरनेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स को दिए जा रहे थे। मतलब कि क्लियरली हम लोग तब भी प्रयास कर रहे थे कि हम लोग मैक्सिमम जो है इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट हो, वो लोग हम लोग बेसिकली इंपोर्ट को कम करें और मैन्युफैक्चरिंग जितना भी हो हम लोग उसको इंडिया में ही करने का प्रयास करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, इन सभी चीजों की तैयारी को कर सकते हैं। और मात्र आपको ये सभी के सभी कोर्सेज पड़ेंगे 30,000 रुपीज में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर्स जैसे कि श्रीराम IAS, लोकमान IAS की टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा और मेरा भी साइंस सेंटर का कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।